बोला 1932 लागू करेंगे, ये 2023 लागू कर दिया। लागू किया कि नहीं? 32, मुझे लगा 1932 लागू करेंगे। लोगों को लग रहा था कि नहीं? शायद गिनती भूल गए, 2-3 कर दिए। कर दिए कि नहीं? 2-3 कर दिए, साल बदल दिए। नया फॉर्मूला आया है, पुराना सारा फॉर्मूला खत्म, 60-40 का फॉर्मूला आया है। सरकार के मुख्यमंत्री कभी भी किसी जगह पर खड़ा होकर उन्होंने कभी ये बोला कि ये 60 क्या है, 40 क्या है, कभी बताया? कभी सुना है? कभी नहीं बताया। और उन्होंने ही घोषणा किया कि इस प्रदेश के सरकारी नहीं, गैर सरकारी संस्थानों में भी 75% रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। मतलब जो गैर सरकारी संस्था है वहां भी 75% स्थानीय को जगह देने का काम करेंगे। बताओ, स्थानीय को जगह देंगे। जो सरकार स्थानीय तय नहीं किया है वो स्थानीय को वहां जगह देगा। आंदोलनकारियों के लिए कहा था कि नीति बनाएंगे, ये एक भी नीति बना पाए क्या? ये एक भी नीति तैयार हुआ क्या? सरकार ने कहा कि मैं नीति आधार पर नौकरी दूंगा, न सरकार की नीति बनी, न यहां के लोगों को नौकरी मिला। इस सरकार ने यहां के पढ़े लिखे नौजवान को, इस सरकार ने सब्सिडी के नाम पर किसान को, इस सरकार ने नियोजन के नाम पर, विस्थापन के नाम पर यहां के मजदूरों को, शासन के नाम पर यहां के लोगों को ठगने का काम किया है। यह सरकार ने किसी भी स्तर पर, मैं बड़ाई कहां करूं, किस बात का करूं कि सरकार ने क्या काम किया? सरकार बीच में जब जोहार यात्रा में निकली तो मुझे लगा कि सरकार उपलब्धियों की पोथी लेकर निकली है। जब विधानसभा के बाहर कैबिनेट का निर्णय होने लगा और फिर प्रायोजित रूप से रंग, गुलाल, अबीर, ढोल बजने लगे, सरकार कह रही है कि मैं आदिवासी हूं इसलिए मुझे तंग किया जा रहा है। इसको तो बड़ा गौर से मैंने लिया कि कहीं शायद हेमंत जी के साथ ऐसे ही किया जा रहा है क्या? तो फिर मैंने गौर फरमाया, पूरे भारत सरकार की एजेंसियां हमें तंग कर रही है। मैंने कहा इन्हें तंग कर रही है तो भाई साहब मैं उल्लेखित कर रहा हूं कि एक राज्य भी एक शासन है, राज्य के अंदर भी विधि व्यवस्था के लिए पुलिस है, सीआईडी है, बहुत तरह की एजेंसियां हैं। मैं खोल के देखा 3.5 साल में, आप पूरे राज्य की जनता देख लो, सारे अखबार पलट लो तो आप उसमें देखेंगे एक भी पदाधिकारी को, एक भी कर्मचारी को किसी स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले में 3.5 साल में इस सरकार ने एक सजा कहीं पर दिया है तो आप खोल के देख लीजिए। एक भी पदाधिकारी, इंजीनियर से जेई तक, कोई वरीय पदाधिकारी से जो ब्लॉक लेवल का किसी पदाधिकारी को दंडित करते हुए इस सरकार को देखा है क्या? आपने देखा है, सुना है क्या? ऐसा हुआ नहीं। तो इसका 2 उपाय है या 2 निष्कर्ष है। इसका निष्कर्ष यही है कि शायद सभी पदाधिकारी बहुत ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए कोई पदाधिकारी भ्रष्ट दिख नहीं रहा है, इसलिए कोई पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना? बोले कोई पदाधिकारी, सब पदाधिकारी ईमानदार पदाधिकारी बैठा हुआ है, इसलिए कोई गलती ही कर नहीं रहे हैं, इसलिए इनको कोई सजा नहीं मिल सकता। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या प्रदेश में? तो मैं तो चुनौती देता हूं, मैं आज भी इस मंच से दे रहा हूं और खुलेआम कहते हैं कि राज्य का सर्वोच्च पद से लेकर एक अदना कर्मचारी तक सत्ता के जिस पद पर बैठे हैं, बिना अनुदान और दान का कोई काम नहीं हो रहा है। यही हुई सरकार की सच्चाई। तो क्यों ये दूसरा रास्ता अपनाया? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि कार्रवाई के लिए पहला कार्रवाई पहले हो गया है। कार्रवाई के लिए कोई जगह खाली नहीं रहा क्योंकि हर पद का बोली लगा है। सरकार के बैठे हर पदाधिकारी का हर पद का बोली लगा, जिसका बोली आगे क्या होता था कि योग्य पदाधिकारी को पदों पर लाया जाता था, जो सबसे योग्य होगा उसे सबसे बड़ा दायित्व दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन में है
कि जो सबसे ज्यादा माल देगा। हम नहीं बोलेंगे, क्या है, क्या कर सकता है, योग्यता का मापदंड क्या है, योग्यता का मापदंड उसका कोई रिकॉर्ड काम हिस्ट्री, पिछला हिस्ट्री इतिहास नहीं है, उसका अच्छा काम उसकी योग्यता नहीं है, उसका क्या योग्यता होना चाहिए, यार जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या होना चाहिए। आज के समय सरकार का सबसे बड़ा योग्य पदाधिकारी कौन होगा, पैसा वाला जो जिस पद में जितना ज्यादा दान के लिए तैयार होगा वही सबसे योग्य पदाधिकारी होगा। इसीलिए मैंने कहा जिस सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया, उस सरकार कभी भी भ्रष्टाचार के नाम पर कोई कार्रवाई कर सकता है क्या, कार्रवाई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये चाहते हैं हम जैसा चल रहे हैं, हम जैसा देख रहे हैं, पूरा देश को वैसा ही देखना चाहिए, ये कह रहे हैं। इसलिए जब अब भारत सरकार की एजेंसियां यहां घुसकर यहां लोगों को चिन्हित करके जब काम करना प्रारंभ कर रही है, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं एक चादर ओढ़ के सामने मुझे दुखी किया जा रहा है का नारा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। अब आइए, इस जिसका चादर पहन के घूम रहे उसी समाज को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया है। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा एसटी, एससी, ओबीसी, सबसे ज्यादा प्रदेश में इन तीनों समाज का नुकसान करने का काम सरकार कर रही है। क्योंकि जिस पद पर जाना था और जिसके लिए रिजर्वेशन था, वो पद पे जाना यही वर्ग के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, आज वो नौकरी से वंचित हैं। मैंने कहा था इस सरकार ने आज और कल दोनों का नुकसान किया है। सरकार ने आज का नुकसान इसलिए किया क्योंकि पढ़े लिखे योग्य लोग जिनको आज एग्जाम में बैठना था, परीक्षा की तैयारी करनी थी, नौकरी पर काबिज होना था, वो कहीं ना कहीं सड़क पर खड़ा होकर अपना हक मांगने के लिए विवश है कि नहीं विवश है। और जब वो हक मांगने आए तो यही सरकार लाठी दिखाने का काम कर रही है, माथा फोड़ने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।